एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रोग्रामिंग गीक चैनल। और इस वीडियो के थ्रू हम अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का एजेंडा होगा वेब डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड बैक एंड डेवलपमेंट एंड व्हाट आर द टेक्नोलॉजीज वी विल यूज इन फ्रंट एंड बैक एंड। ओके, वेबसाइट क्या होती है, वेबसाइट बनती कैसे है, एक वेबसाइट वर्क कैसे करती है और कौन कौन वेब डेवलपर होते हैं। लेट्स स्टार्ट। So this is our agenda. Let's see what is web development. So जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं, लाइक Amazon, Flipkart, YouTube, Instagram, Twitter, right? These are the website. तो वेबसाइट होती क्या है, कैसे बनती है, कौन इन्हें मैनेज करता है। सो वेब डेवलपमेंट के थ्रू हम ये सब जानेंगे। सो वेब डेवलपमेंट यूजली रेफर्स टू डेवलपिंग द वेबसाइट फॉर द इंटरनेट और फॉर एन इंट्रानेट, दैट इज प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, सो इंटरनेट के लिए जो भी वेबसाइट बनी होती है वो कौन सी टेक्नोलॉजी से बनी होती है, उन्हें क्या बोलते हैं, इस वीडियो में हम ये सब क्लियर करेंगे। सो वेब डेवलपमेंट ऑल्सो कॉल्ड इज वेब प्रोग्रामिंग, राइट? सो it is the creation of dynamic web application. If we talk about some example, we use in our daily life social networking sites, right? Like we use Facebook, Instagram, right? So these are the social networking site, and some are the e-commerce website like Amazon, Flipkart, right? These are the e-commerce site. So if we talk about the version, like division of the web development, so there are two types of web development, front end development and back end development. And if we talk about the front end development, okay, so I hope you have already clear about the website. ठीक है, तो अभी तक हम जान चुके हैं कि वेबसाइट होती क्या है। सो वेबसाइट इट मींस जो भी हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इट कैन बी एनी सोशल साइट और ई कॉमर्स साइट। दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेबसाइट। अमेजॉन की बात करें, जब भी आप अमेजॉन की साइट पर जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू दिखता है, राइट? तो दिस इज वेबसाइट जो वेब पर रन होती है या इंटरनेट पे रन होती है, राइट? सो फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है। अब वेबसाइट वेब डेवलपमेंट या तो फ्रंट एंड होगा या बैक एंड होगा। तो फ्रंट एंड क्या होता है, फ्रंट एंड रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग अ वेब एप्लीकेशन सो दैट यूजर कैन सी एंड इंटरेक्ट विद देम डायरेक्टली। व्हाट इज मीन? सो जब भी आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो जो भी कंटेंट आपको दिख रहा होता है, लाइक दिस इमेज, सर्च बार, टेक्स्ट, कलर्स, दीज आर फ्रंट एंड। ठीक है, जैसे ही आपने किसी फोटो पर क्लिक किया, लाइक दिस इज अ प्रोडक्ट, ठीक है, these are the product. So if we click on any product, ठीक है, so when I click on this image, it will redirect to the detail page of the product, right? So कैसे ये बना, कैसे ये स्ट्रक्चर बनी है किसी भी वेबसाइट के, तो जो भी व्यूएबल कंटेंट होता है वो फ्रंट एंड होता है। ठीक है, अभी के लिए आपको यही जानना है। अब फ्रंट एंड में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होंगी, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। याद रखिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट कौन सी टेक्नोलॉजी है, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। HTML क्या होती है, आपने एक एनालॉजी बहुत सुनी होगी, जब भी कोई घर बनता है तो उसका पहले एक स्ट्रक्चर रेडी होता है। सेम जब भी आपकी कोई वेबसाइट बनती है तो उसका एक स्ट्रक्चर रेडी होता है, किसकी हेल्प से, HTML की हेल्प से। कुछ हिस्ट्री का पार्ट जानेंगे फॉर गेटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग और गेटिंग अ इंटरेस्ट। ठीक है, तो HTML is hypertext markup language. It is created by Tim Berners-Lee starting in the 1989. Okay, so it is stand for hypertext markup language. अब hypertext means where we will use links that allows the readers to jump to the other places. ठीक है, मार्कअप लैंग्वेज का मीनिंग क्या होता है, जो कंप्यूटर स्पीक्स टू अदर एंड कंट्रोल हाउ टू टेक्स्ट इज प्रोसीड। ओके, सो जो भी स्ट्रक्चर रेडी करेंगे हम किसी भी वेबसाइट का HTML के थ्रू। ठीक है, अब CSS की बारी। CSS क्या होता है, लोगो कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, अब जब भी हम घर का स्ट्रक्चर रेडी कर लेते हैं, ठीक है, उसमें कुछ डिजाइनिंग या स्टाइलिंग भी ऐड करते हैं, राइट? प्लास्टर करते हैं, पेंटिंग करते हैं, राइट? इंटीरियर डिजाइन करते हैं, ठीक है, स्विच बोर्ड लगाते हैं, बहुत सारी चीज इसमें ऐड करते हैं जो भी स्टाइलिंग, जो भी हमारे घर को ब्यूटीफुल बनाता है। सेम आपकी वेबसाइट को ब्यूटीफुल कौन बनाती है, CSS। इट इज स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, CSS सेव्स अ लॉट्स ऑफ वर्क। कैसे, ये रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाती है। जब भी हम किसी भी CSS को कंटेंट
को सेव करते हैं तो किसकी हेल्प से, डॉट सी एस एस एक्सटेंशन। ये याद रखिए, जब आप कोड करेंगे तो आपको और भी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, अभी हमने किसके बारे में बात की थी, HTML एंड CSS। अब हमारा घर बन चुका है, मीन्स हमारी वेबसाइट बन चुकी है, एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया है, डिजाइन रेडी हो गया है। जावास्क्रिप्ट, व्हाई वी यूज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जैसे ही आप किसी भी साइट पर जाते हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, ये हमारे पास प्रोडक्ट है राइट, तो मैंने एक प्रोडक्ट पर क्लिक किया, एडिंग सुंदर भी लग रहा है राइट, स्टाइलिंग भी है। तो जैसे ही मैंने क्लिक किया, इट विल रिडायरेक्ट टू द डिटेल्ड पेज। ठीक है, कैसे, ये कौन डिसाइड करता है, फीचर्स कौन ऐड करता है, ये ऐड करता है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल व्हेन आई क्लिक ऑन दिस टुडेज डे, ठीक है, इट विल रिडायरेक्ट टू द अनदर पेज। ठीक है, क्लिक पर कौन सा इवेंट होगा, अब इवेंट क्या होता है, जैसे मैंने क्लिक किया दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो गया, इमेजेस खुल गए। ठीक है, तो दीज आर द, we can create these features by using JavaScript. ठीक है, JavaScript was invented by Brendan Eich in 1995. याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, JavaScript is the programming language for the web. ये याद रखना है, कौन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, JavaScript can update and change both HTML and CSS. कैसे, जब हम कोड लिखेंगे आपको और भी क्लियर होगा, बट आपको अभी के लिए याद रखना है HTML and CSS किसकी हेल्प से चेंज हो सकती है, JavaScript की हेल्प से। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट को किसी भी वेबसाइट में फंक्शनिंग ऐड करती है, किसी भी वेबसाइट के को रिस्पॉन्सिबल बनाती है, रिस्पॉन्सिव कौन करती है, जावास्क्रिप्ट करती है। ठीक है, तो ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जो कंट्रोल करती है मल्टीमीडिया को, एनिमेट करती है इमेजेस को, और बहुत ज्यादा सुंदर बना देती है एंड इंटरेक्टिव बना देती है वेबसाइट को। ठीक है, हम जब भी अपने कोड को लिखेंगे तो एक टेक्स्ट एडिटर यूज करेंगे, VS कोड हम यूज करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, अभी हमें क्लियर है किसी भी वेबसाइट को कैसे बनाना है, पहले उसकी स्ट्रक्चर रेडी करना है, फिर उसको सुंदर बनाना है, स्टाइलिंग करनी है विद द यूज ऑफ CSS, देन उसका बिहेवियर डिसाइड करना है, फीचर सेट करना है बाय द यूज ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब बैकएंड की बात करते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर अपना लॉगिन किया, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, अब मैं इस प्रोडक्ट पे गई। ठीक है, अब इसको जावास्क्रिप्ट ने फीचर तो ऐड कर दिया है, जैसे ही मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूंगी, ठीक है, ये कहां पर आ जाएगा, कार्ट में आ गया। ठीक है, अब इस कार्ट पर हम क्या करेंगे, प्रोसीड टू बाय। तो ये सब कौन बैकएंड से कौन हैंडल करता है, वही होती है बैकएंड टेक्नोलॉजी, जो ये सब फीचर डिसाइड कर रही है, या डेटाबेस जो भी हमारा डेटा है उससे कौन इंटरेक्ट करता है, बैकएंड। बैकएंड मतलब किसी भी वेबसाइट का बिहाइंड द सीन जो भी चल रहा है। ठीक है, इसकी हेल्प से, बैकएंड टेक्नोलॉजीज की हेल्प से। सो बैकएंड डेवलपमेंट कंट्रोल्स ऑल गोस ऑन बिहाइंड द सीन ऑफ द वेब एप्लीकेशन, राइट। आई हैव यू अंडरस्टैंड, राइट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज सर्वर साइड। अब फ्रंट एंड को क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड। इट मीन्स क्लाइंट डायरेक्टली इंटरेक्ट करेगा, सर्वर साइड मतलब सर्वर इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, अब बैकएंड में यूजली कंसिस्ट होते हैं 3 पार्ट्स, सर्वर, एप्लीकेशन और आपका डेटाबेस। सर्वर क्या होता है, एप्लीकेशन क्या होती है, डेटाबेस क्या होता है, आप इस कोर्स में डिटेल में समझेंगे और कोड भी लिखेंगे, राइट। सो कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती है, SQL, PHP। ठीक है, अब SQL क्या करता है, बैकएंड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है। SQL भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो क्या करती है, इट इज स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जो डेटाबेस से इंटरेक्ट करेगी, कैसे करेगी, ठीक है, ये हम समझेंगे जब हम बैकएंड की टेक्नोलॉजी सीखते हैं। बैकएंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का Node.js, ठीक है, पाइथन का Django, जावा का स्प्रिंग बूट, PHP। ठीक है, सो ये सब आप बैकएंड में यूज कर सकते हैं। अब वेब डेवलपर कौन होते हैं, ठीक है, वेबसाइट को बनाना या फिर उसे मैनेज करना किसका काम होता है, वेब डेवलपर का। ठीक है, सो वेब डेवलपर इज अ प्रोग्रामर। ठीक है, ये एक प्रोग्रामर होता है जो स्पेशलाइज होता है वेब डेवलपमेंट में। ठीक है, ये कौन यूज करता है, ये टेक्नोलॉजी यूज करता है फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड में कुछ भी लाइक PHP, C#, पाइथन का Django, जावास्क्रिप्ट का Node.js। ये क्या होती हैं, ये आप कुछ लोग ऑलरेडी फेमिलियर हो और जो नहीं है वो इस सीरीज में सीख भी जाएंगे। ठीक है, सो टाइप ऑफ वेब डेवलपर, ये याद रखना है, या तो इस कोर्स को करने के बाद आप अपने कोर्स या तो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे, या बैक एंड, या दोनों, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों को हैंडल करके फुल स्टैक डेवलपर बन रहे होंगे। ठीक है, फ्रंट एंड में क्या होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है हाउ अ वेबसाइट लुक,
ये वेबसाइट दिखेगी कैसे, ये कौन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फ्रंट एंड की। बैक एंड क्या करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्सिबल वेबसाइट फॉर अ सर्वर साइड वेब एप्लीकेशन एंड लॉजिक इंटीग्रेशन ऑफ द वर्क, ठीक है। कि फ्रंट एंड से कोई भी सर्वर से किस तरीके से इंटीग्रेट होगा आपका लॉजिक या फिर आपका कोड, वो कौन डिसाइड करेगा, बैकएंड डेवलपर, लॉजिक वाला पार्ट, ठीक है। डेटाबेस से इंटरेक्शन, ये बैकएंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपर जो फुल स्टैक एंड टू एंड वेबसाइट को बना रहा होता है, ठीक है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों। अब वेबसाइट कैसे वर्क करती है, ठीक है। जैसे मैंने एक अमेजोन का यूआरएल यहाँ पर हिट किया, ठीक है, मैंने यहाँ अमेजोन सर्च किया, ठीक है। अब अमेजोन जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक किया तो बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, डीएनएस सर्वर से इसका एड्रेस फेच हुआ, ठीक है, सर्वर पर रिक्वेस्ट गई, फिर वहां से हमें रिस्पॉन्स आया। कैसे, अब सर्वर कैसे काम करता है, ठीक है, आपने रिक्वेस्ट करी सर्वर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी आप रेस्टोरेंट में जाते हो, ठीक है, तो आप वेटर की हेल्प से अपना ऑर्डर प्लेस करते हो, राइट। अब वही वेटर शेफ के पास जाकर आपका ऑर्डर प्रिपेयर करके लेकर आता है, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट करी और रिस्पॉन्स कहाँ से आया, शेफ के थ्रू। ऐसे ही सर्वर के थ्रू जब आपका सर्वर से आपका रिस्पॉन्स कौन लेकर आएगा, वेटर, ठीक है। लाइक जैसे ही आप रिक्वेस्ट करोगे आपका रिस्पॉन्स आएगा, तो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे आगे की सीरीज में, बट अभी आपको याद करना है किसी भी एक वेबसाइट वर्क कैसे करती है, ठीक है। वेबसाइट कैसे वर्क करती है, डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट होती है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट, ये टर्मिनोलॉजी याद रखनी है आगे के लिए, ठीक है। अब वेब डेवलपर और वेब डिजाइनर दो प्रोफाइल और है, ठीक है। फर्स्ट वेब डेवलपर हम समझ चुके हैं, बट वेब डिजाइनर क्या करता है, जैसे ही आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आपने से कोई भी वेबसाइट बना रहा होता है, तो पहले आपके पास एक आइडिया होता है। अब उस आइडिया को डिजाइन कौन देता है, वेब डिजाइनर, ठीक है। आइडिया को डिजाइन किसने किया, वेब डिजाइनर। अब जब वो डिजाइन बन चुका है उसे कोड की हेल्प से इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वेब डेवलपर, ठीक है। और एक रिस्पॉन्सिव फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट बना देगा, ठीक है। तो किसकी हेल्प से, सम टेक्नोलॉजीज लाइक एचटीएमएल, पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, सीएसएस, पाइथन, ठीक है। और वेब डिजाइनिंग के लिए टूल्स हम यूज करते हैं एडोबी फोटोशॉप, ठीक है, इलस्ट्रेटर, ड्रीमवीवर, स्केच एक्सेट्रा, ठीक है। फिग्मा मोस्टली आप यूज कर रहे होते हैं। और इस तरीके के हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे अपनी सीरीज में, ठीक है, जहां आप फ्रंट एंड बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव कैसे बनती है, फ्रंट एंड कैसे बनता है, और बैक एंड में हम कुछ टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सीरीज। If you have any question regarding this series, so please comment below. I will definitely reply there. ठीक है? Thank you so much.